तो रियासत की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक कूच। जी हां, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के बहुत से जो लीडर हैं और जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और सरकार से जम्मू कश्मीर को रियासत बहाली यानी रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर जो उनकी मांग है वो एक तरह से सामने रखेंगे। कांग्रेस ये बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर को अगर कोई रियासत का दर्जा बहाल करा सकता है या रियासत का दर्जा एक तरह से वापस करा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो इसके लिए लगातार जद्दोजहद कर रही है। हालांकि यह मुद्दा ऐसा है कि इससे पहले जब इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए, चुनाव हुए, तो उस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो स्टेटहुड का मुद्दा था, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी जो पार्टियां हैं सबने इसी को एक तरह से मुद्दा बनाया था। लेकिन अब पार्लियामेंट का सेशन, मानसून सेशन शुरू होते ही कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को बाकायदा एक लेटर लिखा और उस लेटर में भी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मुद्दा उठाया। और उसके बाद से ही आप देखिए कि जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर लीडरशिप है वो एक तरह से उसमें शिद्दत आ गई और उसने पहले श्रीनगर में एहतजाज किया इस पूरे मुद्दे को लेकर और उसके दूसरे दिन जम्मू में एहतजाज किया और अब पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए दिल्ली जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो लीडरशिप है वो दिल्ली कूच कर रही है। यानी अब ये पूरा मुद्दा एक तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी कह रही है कि यह दरअसल कोई मुद्दा नहीं है, सरकार स्टेटहुड देगी यानी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। खुद वजीर आजम ने इसका वादा किया है, पार्लियामेंट में इसका वादा किया गया है। लेकिन दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लोगों को एक तरह से भटका रही है और जानबूझकर इस पर कांग्रेस एक तरह से सियासत कर रही है। और इस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस लीडरशिप का या अपोजिशन का, दूसरी जो पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। साहब, बारिश हो रही है, लगता है शुभ संकेत आपके लिए? बिल्कुल सही है, ये तो अच्छी बात है। ये तो हमारे में कहा जाता है कि बारिश होना जो है वो एक नेमत है, तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नेमत जो है बरसी है और हम ज़रूर ये नेमत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते गुड न्यूज़ ही ज़रूर लाएगी वो आगे। गुड न्यूज़ क्या रहेगी? क्या आपका प्रोग्राम रहेगा? क्या आप अकेले में वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे जो घेराव करना है, या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ से पहले पार्लियामेंट जाए, अपना जंतर मंतर जाएंगे, वहाँ पे असेंबल होंगे, वहीं पे हमारे जितने भी इंडिया ब्लॉक के बाकी हमारे घटक हैं वो लोग भी वहाँ आएंगे और वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट तक जाके घेराव करें और अपना मेमोरेंडम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को हवाले करें। और जो हमारे राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने जो लेटर भेजी है, इन ट्यून विद दैट लेटर हमारा रेजोल्यूशन मेमोरेंडम उन तक पहुंचा। करा साहब अपनी श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में करने नहीं दिया इन्होंने, आपको लगता है दिल्ली में करने देंगे? देखिए, उनको क्या करना है वो तो सब सारी दुनिया देख रही है, वो क्या करते हैं वो भी सारी दुनिया देख रही है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक का ताल्लुक है, हम ऐसी चीजों से हमारा स्पिरिट डाउन नहीं होगा, बल्कि हमारा स्पिरिट अप हो रहा है ऐसी चीजों से। और ये डिसाइड किया गया कि इंडिया ब्लॉक जो है उसमें बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में ये चीजें ज्वाइंटली वो लोग उठाएंगे अलॉन्ग विद कांग्रेस पार्टी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो कांग्रेस संसद के बाहर एक तरह से घेराव करेगी, जंतर मंतर पर एक तरह से एहतजाज करेगी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर। और इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन नम्रता जी, क्योंकि कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ इस मामले को अब उठा रही है, यानी ये मान के चला जाए कि कांग्रेस ने अब जो कदम उठाया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाकर या वापस कराकर ही एक तरह से कांग्रेस अब रहेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है, मुझे लगता है वो जिस दिन से 9 अगस्त जिस दिन से हमारी कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन से 9 अगस्त 2019 से
ये मांग शुरू की थी कि हमारी स्टेट जो एक बहुत प्रिंसली स्टेट थी उसका दर्जा जो हटा दिया गया है, ये बहुत ही गलत है। और राइट फ्रॉम द डे ऑनवर्ड हम इस मांग के साथ थे कि हमारी स्टेट हमें वापस की जानी चाहिए। आज क्योंकि चुनाव हो गए और जब प्रधानमंत्री किसी कंट्री का कहता है कि मैं इलेक्शंस के बाद आपको स्टेट वापस कर दूंगा, तो वो एक बात जो होती है, वो एक वाक्य जो होता है, वो कानून तुल्य हो जाता है। होम मिनिस्टर ने आके जम्मू कश्मीर के अंदर कहा, लेकिन जब हमने देखा कि एक के बाद एक झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है और कहती है कि सही समय आने पे, सही समय कब है, जब इनकी लूट खसूट कहाँ पहुंचेगी, जब जम्मू कश्मीर का कितना और बेड़ा गर्क कर देना है, जब बेरोजगारी दर कहाँ पहुंच जाएगी, महंगाई कहाँ पहुंच जाएगी, जम्मू कश्मीर की खनन माफिया, जम्मू कश्मीर के अंदर शराब माफिया जिस तरह से काम कर रहा है, इन सब तबाहियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने मेरी रियासत मेरे हक का प्रोग्राम शुरू किया, जिसको आज मेरे ख्याल से 90 दिन के करीब हो गए। फिर हमने कहा कि कश्मीर चलो, फिर जम्मू चलो, और आज दिल्ली चलो के तरह से हमने आज जंतर मंतर पे जो अपना विरोध प्रदर्शन करने का एक फैसला किया है। मुझे लगता है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके आगे भाजपा को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है आज लोगों की एस्पिरेशंस को साथ लेके चल रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है कि स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। ये एक बहुत ही नाइंसाफी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ की जा रही है। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर एक नॉमिनेटेड एसजी जो है वो किस तरह से काम कर रहा है और अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज लाइक किलिंग द डेमोक्रेसी। और हमें लगता है कि आज जो हमारी मांग है इसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि एक सही मांग को लेकर किस तरह से हम दिल्ली जा नम्रता रहे जी, हैं। बातचीत हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं नम्रता जी जो बात आप कह रही थी उसी को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव के वक्त हमने देखा था कि स्टेटहुड का मुद्दा सारी पार्टियों ने इस इशू को मुद्दा बनाया था एक तरह से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इवन बीजेपी भी यही बात कह रही थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का मुद्दा दिया जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस अकेले इस मुद्दे को उठा रही है। क्या दूसरी पार्टियों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर वजह क्या है, या कांग्रेस अकेले ही इस मुद्दे को एक तरह से हल कराना चाह रही है? ऐसा मुद्दा है जिसमें लोगों का जन से लाभ हमारे साथ है, ये कांग्रेस का अकेले का मुद्दा नहीं है। इसके जो भी लोग सफरर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो सफरर्स हैं इस यूटी के, आप देखिए हमने थोड़े दिन पहले देखा कि जम्मू कश्मीर के सीएम को किस तरह से धक्के मारे गए पुलिस द्वारा, और बाद में एक वीडियो क्लिप जारी की गई जी वो गलत तरह से टाप रहे थे या जो भी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक इलेक्टेड सीएम को क्या धक्के मारे जा सकते हैं? क्या इस तरह से रोका जा सकता है? कल हमारे इलेक्टेड एमएलए को हमने देखा कि एक जम्मू से हमारे इफ्तिकार अहमद साहब हैं, उनको धक्के मारे पुलिस ने। हमारा जो प्रेसिडेंट है उनको किस तरह से धक्के मार के घसीटते हुए आप लोग जेल के अंदर तारिक हमीद करा साहब को लेके गए। आज हमें आप एक एहतजाज करने से भी रोकते हैं कि हम अपनी प्रोटेस्ट को भी जाहिर ना कर सके। डेमोक्रेसी का तो यही है, कांग्रेस तो संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, उसको रोका नहीं जा सकता। और आपको जहां तक लगता है, मुझे लगता है कि जो पार्टियां आज साथ नहीं आएंगी उनको तो लोगों को, जनता को जवाब देना है कल को कि वो किस लिए पीछे रुक गई, क्योंकि आज जो जनता की डिमांड है कि स्टेटहुड बहाल होनी चाहिए, इसमें कांग्रेस के साथ जो आना चाहे उसका वेलकम है, जो नहीं आ रहा उसको जनता को जवाब देना होगा। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान यासिर ऋषि, जो कि एक्स एमएलसी और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर ऋषि जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर साहब, किस तरह से इस इशू को आप देखते हैं, जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को शिद्दत लाई है, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, अब पार्लियामेंट का भी एक तरह से कूच कर रही है, जंतर मंतर पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर एहतजाज करने वाली है? मसल जी, बहुत अच्छा स्टेप है, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आती है कि मेरे ख्याल में ये लोग, हमारे जो लोग जितने भी हैं, आम लोग, पब्लिक जो है, वो वेट कर रहे हैं कि ये जो सेशन शुरू होने वाला है, इस सेशन में अगर कोई इस किस्म की तरमीम पेश नहीं की जाती है कि
मुजफ्फर साहब, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं जब तक यासर ऋषि आपके पास आना चाहूंगा। शायद आपको याद होगा, मैंने जो है जी जी जी, मैं मुजफ्फर साहब दोबारा से आ रहा हूं, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। यासर ऋषि जी, कांग्रेस स्टेटहुड के मुद्दे को जोरों शोर से उठा रही है। हालांकि चुनाव के वक्त यह मुद्दा पीडीपी ने भी जोरों शोर से उठाया था, एनसी और सारी पार्टियों का यह अहम मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को अब दिल्ली तक लेकर जा रही है, पार्लियामेंट का घेराव करने जा रही है। यासर ऋषि जी, मेरी आवाज आ रही है? पार्टी का मुद्दा जो है वो वही है 300। जी जी, यासर ऋषि जी, एक तशख्खुस जो हमसे दिया गया था, हमारा अहम मुद्दा वो मसला होगा नहीं, ये तो। चलिए ठीक है। यासर ऋषि जी, आपकी आवाज भी बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैं नम्रता शर्मा जी, आप ही। मुजफ्फर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आवाज आपकी आ रही है। ठीक है मुजफ्फर साहब, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। देखें अबू हुरैरा साहब, बेसिकली ये मूवमेंट जो है इसका आगाज मैंने बहुत पहले सिग्नेचर कैंपेन से किया, बिल्कुल, जिनकी वजह से मुझे उसको शेल्व करना पड़ा। लेकिन उस वक्त जो पब्लिक रिस्पांस मुझे मिला, मुझे उस वक्त लग रहा था कि ये स्टेटहुड की जो मूवमेंट है ये एक दिन तूल पकड़ेगी, और बहुत अच्छा स्टेप उठाया कांग्रेस जमात ने। मैं उनकी सराहना करता हूं। और ये लोगों की मूवमेंट है, ये आप ये कहो कि कोई पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर कोई लीडर नहीं कर रहा है, ये लोग इसको चाहते हैं। लोग इस वक्त, अब लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब लोग इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। और लोगों को पता है कि होम मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार ये कहा है कि हम रियासत वापस करेंगे। और अगर आपको याद नहीं होगा तो इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या दूसरी जो पार्टियां, उन्हें भी कांग्रेस के साथ आना चाहिए था, वो तो नजर नहीं आ रही हैं। वो भी आएंगे, उन्होंने भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई है। और मैंने भी ये सोच के रखा है कि सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं कि अगर इस सेशन में अमेंडमेंट नहीं होती है, पेश नहीं होती है पार्लियामेंट में, तो उसके बाद मेरे ख्याल में पूरा जम्मू कश्मीर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, आपके जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो सब इकट्ठे होकर मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। और ये सिर्फ रियासत पे नहीं थमने वाला, उसके बाद जो हमारे लेकिन मुजफ्फर साहब, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत मंझे हुए आप हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जिस तरह से कांग्रेस जितनी शिद्दत के साथ इस मुद्दे को उठा रही है, और राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, खरगे साहब ने लेटर लिखा, उसके बाद देखिए कि पहले श्रीनगर में, फिर जम्मू में, और अब कांग्रेस दिल्ली कूच कर रही है। अगर इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या इसी तरह की जो सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो सब एक साथ आती, सब इत्तेहाद के साथ और यूनिटी के साथ इस मुद्दे को उठाती, क्योंकि ये मुद्दा तो सभी का है जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो शायद और मजबूती होती। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर एक मूवमेंट चलाएंगे। और एक चीज मेरी और याद रखना, मैंने पहले भी कहा था कि ये मूवमेंट जम्मू से उठेगी, और ये जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये खाली स्टेट जी, रियासत की जो जितनी भी खुसूसी हैसियत जो छिन गई उसको वापस लुटाने के लिए भी एक मूवमेंट चलेगी। और वो मूवमेंट बहुत शिद्दत से चलेगी, मेरी बात याद रखना, जिसमें पूरा जम्मू कश्मीर, पीर पंचाल, आपका चनाब वैली, सारा एरिया जो है वो इकट्ठा होकर निकलेगा। चलिए ठीक है, ये मैंने बहुत पहले कहा था, और आज मुझे लगता है कि उसकी शक्ल बन रही है। बिल्कुल। चलिए, मेरे साथ एक और खास मेहमान आरएस पठानिया जी, जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के एमएलए हैं और स्पोक्सपर्सन भी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। आरएस पठानिया जी, देखिए स्टेटहुड का मुद्दा, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने किया था कि ये स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, रियासत का दर्जा बहाल जम्मू कश्मीर को किया जाएगा, और अभी तक सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्लियामेंट का घेराव करने जा रही है,
जंतर मंतर पर इस इशू को लेकर दिल्ली पहुंच रही है। जी, दी ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जो प्रचलित है जी, एक एजेंडालेस, विजनलेस और एक डायरेक्शनलेस एक शिप, एक ऐसा जहाज है जिन्हें अपनी ना दिशा पता है, ना एजेंडा पता है, ना विजन पता है। बट मैं जम्मू कश्मीर के जो मेरे साथी, जो फेलो पॉलिटिशियंस और फेलो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि स्टेटहुड का विषय ही कहां है? स्टेटहुड इज वर्चुअली नो इशू। मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत था, जम्मू कश्मीर रियासत ही रहेगा, ही रहेगा, ही रहेगा, ही रहेगा, बात खत्म। वंस देयर इज नो सच इशू, तो ये स्कोप क्या है? पार्लियामेंट घेराव करना, जुलूस करने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, तमाशा करना। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी और विशेषकर उमर साहब को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप इतने हिस्टेरिकल, इतने इमोशनल या इतने इम्प्रैक्टिकल या इतने नेव ना हो जाएं आप, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो विधानसभा का नोटिफिकेशन है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के एक प्रावधान के तहत इसी असेंबली का, विधानसभा का गठन हुआ है। और अगर आप डायरेक्टली अब आगे आ जाएं, अब इस पे अगर आप बात करें, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ही जो पावर्स थी उसी पावर्स को लेके आप चल रहे, कभी आप कहते हैं पावर्स नहीं है, कभी कहते हैं अब रियासत नहीं, जो करने वाले डूज हैं वो आप कर नहीं पा रहे। तो कृपा करके गवर्नेंस करें, कृपा करके एक डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस की, या डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक डिपार्टमेंट्स की विजिबिलिटी बताने की कोशिश करें। आप कहीं, आपके मंत्री लोग कहीं हैं, आपका संगठन कहीं, और आप ये बचपानी हरकतें करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पे कटाक्ष करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में जी, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन है, तो आर्टिकल 370 की वापसी पे अपना स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने घोषणा पत्र में आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी तो धारा 370 वापस आएगी। मैं आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन टू दी कांग्रेस, जो एक प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, धारा 370 पे उनका स्टैंड क्या है? क्या धारा 370 पे? देखिए 370 पर तो बाद में, नहीं पठानिया जी, इस पर तो बात में बात हो जाएगी। देखिए अभी बात हो रही है स्टेटहुड की, जिसके लेकर अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडरशिप अब पार्लियामेंट का घेराव करने वाली है, जंतर मंतर पर वो करने वाली है, और इसे आप मुद्दा ही नहीं मान रहे। नम्रता जी, बीजेपी तो इसे मुद्दा ही नहीं मान रही है, कह रही है कि कांग्रेस तो तमाशा कर रही है इस इशू को लेकर। एब्सोल्युटली नॉट। माय लिटरेट ब्रदर, मतलब मैं पढ़ा लिखा भाई है मेरा, और वकील भी हैं, और किस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत इन्होंने कहा कि कांग्रेस को यही नहीं पता, वो दिशाहीन है। दिशा ये बता देना क्या होती है। एक स्टेट को आपने यूटी में कन्वर्ट कर दिया, उसकी पावर्स ले ली, उसकी जमीनों पे हक छीन लिए, लोगों के नौकरियों के हक छीन लिए, और आप कहते हैं कि आज कोई मुद्दा ही नहीं है। आपने होम, आप देखिए किस तरह से एक इलेक्टेड, 2 मिनट पठानी साहब, व्हेन यू वर स्पीकिंग आई वाज टोटली You are representing a political No, party. this is on not a national done in a platform. debate. Mind your language. If you Mind your words also. listen to me, Please then have it's a- okay. please have Otherwise, I a should quit. A minimum level of decency. Listen to me patiently. I listened It's to you very unfortunate. patiently It's when you were unfortunate. speaking. You don't I have even the didn't spoke a basic single level of word. decency also. This is not You are done, representing Patania the sahab. party Listen to me. political Have party patience. also. Have patience to But listen. people like you have been sent to represent the स्टेटहुड political सबसे party. बड़ा मुद्दा You है। don't know the एक issue. इलेक्टेड सीएम Don't को know the issue. Sorry, पुलिस ने unfortunate. धक्के मारे, ये कहाँ होता है? Sorry. एक नॉमिनेटेड एलजी को आपने पूरी Mr. पोजीशन Babu, दे दी, और ask आप her रही to- बात ask her to कहते हैं withdraw her रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत Ask के her to चुनाव withdraw her हुए, words. उसी चुनाव, उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत चुनाव में आपके होम मिनिस्टर यहाँ के कहते हैं कि स्टेट वापस मिलेगी, उसी चुनावों के तहत आपके प्रधानमंत्री यहाँ के कहते हैं कि स्टेट वापस आएगी इलेक्शन के बाद। तो क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो स्टेट वापस आएगी? अगर भाजपा अपनी सरकार ना बना पाई तो स्टेट वापस नहीं आएगी? आपने महाराजा की स्टेट, जिस महाराजा के नाम आरएस पे पठानिया जी, आप आरएस छीन ली। पठानिया जी, देखिए नम्रता तो जी ने आपको सुना था, आप उन्हें सुन तो लीजिए, आप जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं आप उन्हें, लेकिन सुन तो एक ऐसा लीजिए। डाका डाला, सर, जैसा सुने, आपके we यहाँ are पे not खनन there, माफिया आप हम लेके यहाँ आए, पे हर आप एक भू चीज माफिया सुनने के लेके लिए, हर आए, चीज और बोलने आप के लिए बातें नहीं। करते हैं। आपके यहाँ एक बेसिक unemployed मिनिमम youth लेवल क्या ऑफ डिसेंसी percentage उनका है? ओपनिंग Can you वर्ड tell देखें। me? मैन आपने अनफॉर्चुनेट, कितनी दिस देर इज से हमारे आई ओपनर हमारे फॉर यहाँ पे मी। पीएससी के आप एक रिस्पांसिबल पॉलिटिकल पार्टी को रन करें, मुझे आपके लिए बड़ा सम्मान, बड़ा रिस्पेक्ट है, बट आपने आप कहीं भी आपने चले शब्दों की जाइए, क्या यूज यूनिवर्सिटीज में करें? चले व्हाट जाइए, लैंग्वेज स्टाफ आर नहीं यू है। यूजिंग मैडम? Who is accountable? अनफॉर्चुनेट। चलिए You ठीक have है, नम्रता शर्मा जी, speak for नम्रता जी, so many नम्रता जी, years. You are नम्रता जी, accountable, तो आप कहते हैं नम्रता कि शर्मा जी, गुस्सा नहीं है। नम्रता शर्मा जी, I मैं आ never रहा हूं। expected some नम्रता जी, मैं आ रहा statement हूं, from मेरी you. आवाज आ रही है, I नम्रता never शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है, expected statement from you. नम्रता जी, मेरी आवाज आ रही है।
देखिए पठानिया जी को आपसे कुछ शिकायत है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है आरएस पठानिया जी, बात रखिए अपनी। जी जी, मैं सॉरी, आई विल नॉट डिस्कस सर। मैंने बार बार इनको रिक्वेस्ट करा, मैं हथौड़ा लेकर सिर किसी का फाड़ नहीं सकता। मैंने इन्हें विनम्र निवेदन दिए, अपने वर्ड्स को विड्रॉ करिए। अगर ये स्टैंड करते हैं कि इनका स्टाइल ऑफ स्पीच ही है तो कोई बात नहीं, दैट बेटर। मैं इनके साथ इशू ज्वाइन नहीं कर सकता। इनका स्टाइल ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ डिस्कोर्स ही यही है, या जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका ब्रांड ही यही है। आई डोंट वांट टू कॉन्टेस्ट इट। मैं विनम्रता से जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर इज अ वेरी वेरी जो टॉपिक है उस पर बात कीजिए, पर्सनल उस पर क्यों आ जाते हैं? जो टॉपिक है डिबेट का उसी पर बात कीजिए। और स्टेटहुड तो सारी पार्टियों से जुड़ा हुआ इशू है। नहीं, ये पर्सनल क्या था मुझे समझ ही नहीं आया, क्योंकि आई वाज स्पीकिंग व्हेन ही वाज आल्सो स्पीकिंग। नॉट इवन पर्सनल, एब्सोल्युटली इंडिसेंट, एब्सोल्युटली इंडिसेंट, एब्सोल्युटली इंडिसेंट। आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं सुनाई दे रहा मुझे इन्हें क्या कह रहे हैं। आपका यही प्रॉब्लम है अबू हुरैरा साहब, इनकी वॉइस थोड़ी क्लियर कीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम विद योर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। देयर इज ए प्रॉब्लम विद योर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन मैडम। पठानिया जी, असल में आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं जा रही नम्रता जी को, इस वजह से वो शायद सुन नहीं पाई हैं। अब सर बता दीजिए अबू हुरैरा साहब क्या कहा इन्होंने। आपकी अगर आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या बताऊं? ठीक है पठानिया, दोबारा से दोहरा दीजिए, क्या इशू है? जी, मैं इनसे बात कर रहा था कि हम हर डिस्कशन, हर डिबेट में इसका मतलब नहीं है मैं हर एक चीज बोलूंगा और बाकी हर एक चीज सुनेंगे। हम सभी एक मिनिमम एक लेवल ऑफ डिसेंसी से बंधे हुए हैं। जो नम्रता जी ने एक पहला एक जो अपना ओपनिंग रिमार्क में जो शब्द किया, मैंने विनम्रता से इनको रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, आप इन शब्दों को विड्रॉ करें, लेकिन ये बड़ी अनफेजेडली, बिल्कुल अनफेजेडली और अनअशेमेडली ये अपने वर्ड्स को स्टिक कर रही हैं। खैर, इनका ब्रांड ऑफ सिलेक्शन वर्ड्स अगर ऐसा ही है, या जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो रिप्रेजेंट करती हैं उनका स्टाइल ही ऐसा है, या इन्होंने डिस्कोर्स ही ऐसा सीखा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर। आपका डिस्कोर्स ही ऐसा, यू स्टिक विद योर वर्ड्स, यू शुड हैव हिमसेल्फ सेड सॉरी। बट बड़े चिंता का विषय कि आप यही वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैं डायरेक्टली इस विषय पे आप लोगों ने इस डिबेट को हम सबको एक सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूं आपने एक लाइवली विषय पे हमें इकट्ठा किया। मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, मैं बताता हूं कि मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दिया था क्या कह रहे हैं। अब आपकी बात जम्मू एंड कश्मीर, क्या कहा मैंने आपको? स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एट ऑल एन इशू। स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट एन इशू। और जम्मू कश्मीर रियासत थी और रियासत ही रहेगी। ये इस ब्रीफ इंटरवीनिंग पीरियड के लिए अगर ये डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल आया है अगर, तो इससे सबसे पहले एक सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट आई है। डेवलपमेंट, विकास में एक तेजी देखने को मिली है। इस डेवलपमेंटल पेस के साथ साथ ओवरऑल अगर आप बात करें कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कश्मीर में प्रिवेल कर रही है। आज फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर में, रिकॉर्ड टूरिस्ट इनफ्लक्स कश्मीर में है। कश्मीर में आज G20 का बैठक हो सकता है। कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट का एक रिकॉर्ड, एक वो रील्स और वीडियोस बना के देखने को मिला है। यात्रु मानते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूं, हम एक वापस में हम ट्रैक पे, हम बिल्कुल जम्मू कश्मीर को जीरो टॉलरेंस वाले एक रियासत, एक क्षेत्र बनाने के एक कगार पे हैं। और जहां तक स्टेटहुड रियासत का दर्जा कब दिया जाएगा पठानिया जी, ये तो साफ होना चाहिए। ये तो बार बार कहा जाता है कि रियासत का दर्जा बहाल होगा। अब पिछले आप देखिए चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन दिया कब जाएगा? तारीख बताएंगे या नहीं बताएंगे, या सिर्फ डिबेट्स में बैठेंगे और ये कहेंगे कि बहाल किया जाएगा? ये वादा तो पार्लियामेंट में भी किया गया है, ये वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, लेकिन इसकी तारीख बताएंगे आप? मैं आ रहा हूं। देखें, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है। और सरकार के पास कुछ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड होगा जिसकी वजह से सरकार ने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल जम्मू कश्मीर में लागू किया है। अब जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, लेकिन मैं पूर्ण उम्मीद हूं, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर रियासत होगी और वो एप्रोप्रिएट। नम्रता जी आप जवाब दे सकती हैं। मैं मुजफ्फर साहब आ रहा हूं बहुत जल्दी आपके पास। जी मुजफ्फर साहब आ रहा हूं। जो भी पठानिया साहब ने पहले कहा मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया कि इन्होंने क्या कहा। हालांकि मैं ये समझ पा रही थी ये कहना चाहते हैं कि स्टेटहुड कोई मुद्दा ही नहीं है। कितना अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू के रहने वाले एक बाशिंदा वो कहते हैं कि ये रियासत जो हमारी थी, जो आज केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वो उसके लिए स्टेटहुड कोई मुद्दा ही नहीं है। जहां से हमें अब अपने फैसले करने का हक छीन लिया गया। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों की आवाज होती है वही सरकार की आवाज होती है, वही हक आपने हमसे छीन लिया और आप कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है।
एक हंसती खेलती रियासत को आपने खत्म कर दिया। और सिक्योरिटी, आप किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? यहाँ पुलवामा होता है आपकी नाक के नीचे, यहाँ पहलगाम होता है, यहाँ टूरिस्ट मरते हैं, उसके बाद पहलगाम के मुकाबले में आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं जिसके तहत पुंछ के अंदर हमारे लोकलाइट्स मरते हैं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और मुझे लगता है कि टोटल फेलियर है सरकार का सिक्योरिटी के नाम पे। दिस इज अ सिक्योरिटी लैप्स जिसको माना गया अभी एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। मुझे नहीं पता उनके पास क्या प्रेशर था कि जो उन्होंने 3 महीने बाद ये एडमिट किया, हाँ ये सिक्योरिटी फेलियर था और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चलिए मुजफ्फर साहब देखिए, स्टेटहुड इतना बड़ा मसला, सारी पार्टियों ने इसी मुद्दे पर एक तरह से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी और यहां पर आरएस पठानिया जी कह रहे हैं कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो कोई इशू है ही नहीं। खुद हैरानी हो रही है। और पढ़ा लिखा है हमारे वक्ता जो खुद मतलब एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, स्पोक्स पर्सन है और उससे ज्यादा एक वकील भी हैं जिसको माना जाता है। मुजफ्फर इकबाल साहब जवाब दे रहे हैं। जी जी मुद्दा नहीं है, जी अपने आप में एक शर्मनाक आप अपनी पढ़ाई लिखाई की मेरी वो गिनती मत करें। आपकी पढ़ाई लिखाई का हमने बहुत बड़ा डिस्प्ले देखा। मेरे दोस्त आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? नहीं ठीक है, मुजफ्फर साहब को सुन लीजिए। ठीक है मुजफ्फर साहब, देखिए सबको सुनना है। जी जी मुजफ्फर साहब। एडवोकेट साहब जो हैं, एमएलए भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं जी। मेरा इनसे एक ही सवाल है, लद्दाख में जब लद्दाखीज ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो वहां पार्टी किसी ने नहीं देखी। वहां जो बीजेपी का एमपी था वो भी प्रोटेस्ट पे साथ बैठ गया क्योंकि लद्दाख की आइडेंटिटी का मामला था। एंड दे गॉट बैक एवरीथिंग, rather they got more than what they were having already on 5th of August 2019. जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसा रीजन है कि जहां बीजेपी वाले जो हैं वो चाहते हैं कि स्टेट ना मिले, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरियां जो हैं वो ताफ़ज़ ना मिले, उनको ज़मीनों को ताफ़ज़ ना मिले। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये एंटी जम्मू एंड कश्मीर, एंटी पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टैंड इनका क्यों है। रहा सवाल सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी डिटेरियोरेट हुई है पिछले, अगर आप 4 साल का डाटा उठाकर देखेंगे और उससे पीछे 10 साल का डाटा उठाएंगे तो एब्रप्ट फॉल शुरू हुआ आफ्टर 2007-8। जितनी भी सिक्योरिटीज रिलेटेड जितने इंसिडेंट थे वो बातदरीज कम हुए। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो वो परसेंटेज जो है वो पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है और उन एरियाज में बढ़ी है जिन एरिया में इससे पहले कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी। पुंछ, रजौरी, जम्मू, डोडा, भद्रवा, जम्मू प्रॉपर में कितने इंसिडेंट हुए, पुंछ रजौरी में कितने इंसिडेंट हुए जहां के बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किया गया था। तो अब ये कहना कि हमने यहाँ कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट कम हुए हैं या हमने कोई, हाँ हड़ताल आपने कम की है सिविलियन को आपने, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन हड़ताल मामला नहीं था। हड़ताल तो दिल्ली में भी होती है, हड़ताल तो यूपी में भी होती है, महाराष्ट्र में भी होती है, प्रोटेस्ट होता है। लेकिन मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट जो हैं वो अगर आप रेशो निकालेंगे पिछले 10 साल की तो इन पिछले 5 सालों में ज्यादा हुए हैं। अब इनको वो स्टोन पेल्टिंग या प्रोटेस्ट जहां बिजली, आरएस पठानिया जी, अब आप जवाब दे सकते हैं जी। वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू था तो नहीं। मुजफ्फर साहब मैं आपके क्लेम को डायरेक्टली कॉन्टेस्ट करना चाहूंगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय इंडिपेंडेंट संगठन का ये एक फाइंडिंग है विशेष जम्मू एंड कश्मीर दैट देयर इज ए ड्रास्टिक ड्रॉप इन टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आप ओवरऑल कस्टोडियल किलिंग्स की बात करें, आप टेररिज्म में कोलेटरल डैमेज की बात करें, आप स्टोन पेल्टिंग की बात करें, बहुत बड़ा गिरावट है आतंकवाद। हाँ मैं ये बोलूं कि आतंकवाद बिल्कुल चला गया ऐसा नहीं है, लेकिन आतंकवाद में बहुत बड़ी गिरावट देखने को आई है। तो आप जिस आंकड़े की बात करें, उन आंकड़ों को अगर कोरिलेट किया जाए, ये 5 अगस्त 2019 के बाद ये ड्रास्टिक शिफ्ट देखा गया। हमें कम से कम जो वी शुड कॉल स्पेड जो चीज है हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताते हैं, अप्रिशिएट 5 अगस्त 2019 के बाद ये आप बहुत बड़ा आंकड़े लगाते हैं और भ्रमित करते हैं दुनिया को। जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, आंखों के नीचे आतंकवाद का बढ़ावा, आतंकवाद बढ़ा है। और आपने पुंछ रजौरी में, आपने चिनाब वैली के अंदर, आपने बनी बिलावल के अंदर, आपकी नाक के नीचे बढ़ा, आपके उधमपुर के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ी, दिस इज प्योरली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आउट ऑफ बुक स्टेटमेंट है। ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी जमीनी हकीकत से कोई भी एक रिलेशन, कोई भी ऐसा ताउन, कोई भी ऐसा नहीं। तो पठानिया जी इसमें 2 चीजें हैं ना, आप कह रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं,
अगर हालात बेहतर हुए तो फिर रियासत का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो इसे तो मानना पड़ेगा ना। देखें अबू जी, मैं जी। इस बात पे आ रहा हूं जी। कि हम अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर अपने रियासत के स्टेटस की ओर वापस ड्रिफ्ट कर रहा है, चल रहा है जी। और मैंने कहा कि क्या मटीरियल ऑन रिकॉर्ड था भारत सरकार के ऊपर कि उस वक्त भारत सरकार ने फैसला लिया, और मुझे लगता है उस मटीरियल ऑन रिकॉर्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेके वापस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलेगा। लेकिन मैं सवाल जो पूछ रहा हूं कांग्रेस और इलेक्शन कॉन्फ्रेंस से कि आपको आज तकरीबन एक पौना साल आपको हो गया, आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है, आपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में दी हुई अपनी एक भी गारंटी आप पूरी कर नहीं पाए हैं। आपके मंत्री, आपकी सरकार हवा में है, आपका इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। आप हर बार बोल रहे हैं चूंकि स्टेटहुड नहीं है, चूंकि हमारे पास पावर नहीं है। अरे भाई, इसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तो आप लोगों ने चुनाव लड़ा ना, जब आप समझते थे इसी कानून के दायरे में रह के आपने करना है काम। फिर आपने चुनाव लड़ने से पहले बड़े वादे क्यों किए? बड़ी बात है पठानिया साहब। तो आप हर चीज दोनों हमने देखा कि तरफ हर आप चीज उसका आप उसका अंग्रेजी में कहते हैं टू हंट विद हेयर्स एंड हंट विद हाउंड्स आल्सो। ऐसे नहीं आप कृपा करके नम्रता जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज कृपा करके हैव पेशेंस, हैव कांग्रेस पार्टी पेशेंस। अरे सबर रखें, सबर रखें, सबर रखें प्लीज, मंत्रालय सबर रखें प्लीज, हैव पेशेंस, प्लीज हैव पेशेंस। का वादा किया था, तो हम आपको चेताना चाहते मैं हैं कि इसमें वापस करिए। साफ और स्पष्ट चलिए आपको बताना चाहता अब हूं देखिए कि अब कांग्रेस ये नेशनल अब कॉन्फ्रेंस मुद्दा, क्योंकि अब हलचल इस पर बढ़ चुकी है श्रीनगर में, जम्मू के बाद अब कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट का घेराव करने जा रही, जंतर मंतर पर इस इशू को लेकर जा रही है। कांग्रेस के इस कदम का कितना असर केंद्र सरकार पर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब यह आवाज एक तरह से पहुंचेगी, क्या कुछ असर होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। और कल का दिन बहुत अहम है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के इस इशू को लेकर कांग्रेस किस तरह से इसे आने वाले दिनों में भुनाती है, या इसका कितना असर होगा आने वाले दिनों में, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी, अच्छी बातचीत हो रही थी। आर.एस. पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नम्रता शर्मा जी, आपका भी, और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।